तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी लगभग 18 वर्षों तक नीप करोरी गांव में रहे। प्रतिवर्ष वहां भंडारे का आयोजन करते रहे, जिसमें गांव वालों का पूर्ण सहयोग रहता था। फिर महाराज जी फतेहगढ़ में गंगा तट पर कुछ समय तक वास करने के उपरांत बराबर भ्रमण करते रहे। संभवतः 1940 के आसपास महाराज जी नैनीताल आए और यहीं उनके मन में हनुमान जी का मंदिर बनवाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब तक उनके भक्तों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बरेली, हल्द्वानी, फतेहगढ़, नैनीताल आदि में रहने वाले भक्त महाराज जी की इच्छा की पूर्ति में जुट गए। पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर बना, फिर उसके बाद भूमियाधार में बना, फिर कैंची धाम में बना, फिर काकड़ी घाट आदि आसपास के क्षेत्रों में भी कई हनुमान मंदिर बने। कानपुर, शिमला, दिल्ली, वृंदावन, लखनऊ आदि में भी उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाने में महाराज जी का उद्देश्य यही था कि लोगों में भक्ति भाव हो तथा लोग नाम स्मरण की ओर उन्मुख हों। महाराज जी सच्चे संत थे। कभी लंबे भाषण या व्याख्यान नहीं दिए और ना कभी धर्म ग्रंथों से हवाले ही दिए। उन्होंने सदा स्थितियों को ही उपदेश का आधार बनाया। हर बात थोड़े ही शब्दों में या संकेत से समझा देते थे। उनका उद्देश्य भक्तों की प्रवृत्ति बदलना था, उन्हें ईश्वरोन्मुख करना तथा परोपकारी बनाना था। महाराज जी कहते थे, यह सारी सृष्टि ईश्वर की ही सृष्टि है। सबकी सेवा करो, भले ही वह चोर या ठगी ही क्यों न हो। अगर वह तुम्हारे पास भूखा आता है तो उसे भोजन दो। हर व्यक्ति भोजन प्राप्त करने का अधिकारी है। जब उनसे पूछा जाता था कि महाराज जी कौन सी साधना की जाए, तो महाराज जी का उत्तर होता था, मानव मात्र की सेवा करने से ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम्हें ना ध्यान करने की आवश्यकता है और ना पूजा करने की। सभी जीवों की सेवा करो। एक बार किसी एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी भगवान को कैसे जाना जाए। उन्होंने उत्तर दिया था कि गरीबों की सेवा करो, और जब उनसे यह पूछा गया कि गरीब कौन है, तो उत्तर दिया, प्रभु राम के सामने सभी गरीब हैं। कई भक्तों को शराब पीने, सिगरेट पीने, मांस खाने आदि की आदत होती थी। महाराज जी ने उन्हें कभी मना नहीं किया। महाराज जी कहते थे कि ये उनकी आदत है, उन्हें इससे आनंद मिलता है, तो मैं क्यों रोकूं। लोग जैसा करना चाहते थे, महाराज जी उन्हें वैसा करने देते थे। वे कभी किसी से यह नहीं कहते थे कि तुम सिगरेट मत पियो या शराब मत पियो। वे इस संबंध में कभी कुछ कहते ही नहीं थे। परंतु हाँ, महाराज जी ऐसी स्थितियां अवश्य उत्पन्न कर देते थे कि भक्त की बुरी लत आपसे आप छूट जाए। यदि मद्रा से भी भक्त के संबंध में महाराज जी ने टिप्पणी की थी, यदि उसके सब मित्र पीते हैं तो ठीक है। जब कभी कोई भक्त पूछ बैठता था कि कामनाओं से मुक्ति कब होगी, तो महाराज जी कहते थे
कि जब सही समय होगा। यह सत्य है कि अधिकतर भक्त महाराज जी के पास अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर पहुंचते थे। ऐसा देखने में आता था कि इस तरह के आकांक्षी लोग उनके पास जब कुछ क्षण बैठ लेते थे तब उनकी सभी समस्याएं आप से आप हल हो जाती थी। उनके सत्संग का अमृत एक बार चख लेने पर उसे चखने की पुनः पुनः इच्छा उत्पन्न होती थी। वे सर्वसमर्थ थे, हर एक के हृदय में बैठकर उनकी मंशा जान लेते थे और उसे पूरी भी कर दिया करते थे। पानी को दूध या पेट्रोल में बदल देते थे। स्थितियों या उनके परिणामों को क्षण भर में बदल देते थे। परंतु महाराज जी यह भी कहते थे, ईश्वर ही सब कुछ करता है, मैं कुछ नहीं करता। महाराज जी के संबंध में एक बात ध्यान रखने की यह है कि वे सदा आडंबर प्रिय लोगों से दूर ही रहते थे। उनसे मिलते नहीं थे या उनसे किनारा कर जाते थे। भीड़ भाड़ तथा समारोहों से भी दूर रहा करते थे। सच्चे संतों की तरह आत्म प्रचार से भी कोसों दूर ही रहा करते थे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाबा जी के भक्तों सभी मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।